जंग से पहले हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी भी सामने आ रही है और हिजबुल्लाह ने इजराइल की रेकी की है। ड्रोन के जरिए परमाणु सेंटर की रेकी की गई है, यानी था लेने की कोशिश, टोह लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इजराइल इस वक्त किस तरह की तैयारी कर रहा है। यह ड्रोन के जरिए रेकी करने का प्रयास किया गया। जो ड्रोन कैमरे में कैद हुआ, ये देखिए, यही है हिजबुल्लाह का ड्रोन। तो ड्रोन के जरिए परमाणु सेंटर पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है हिजबुल्लाह की तरफ से। और इजराइल के परमाणु ठिकाने हिजबुल्लाह के निशाने पर हैं। ये तो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ड्रोन का मूवमेंट यही बता रहा है। देखिए, इजराइल के परमाणु सेंटर पर बड़ा खतरा है और हिजबुल्लाह ने परमाणु ठिकाने की जासूसी की है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए परमाणु ठिकाने की जो जानकारी है, इसको जुटाया गया है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन रेकी का वीडियो भी जारी किया है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया? बिल्कुल, और देखिए सवाल यही है, उन सवालों पर गौर करिए। क्या हिजबुल्लाह परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है और क्या जंग के वक्त एटमी सेंटर को निशाना बनाएगा हिजबुल्लाह? ये देखिए, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक संकेत है। जो न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट होते हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा न सिर्फ एक देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। सुमित, ये तो बहुत ही खतरे की बात है। अगर कोई भी न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट, अगर हिजबुल्लाह या किसी भी टेरर ग्रुप या किसी भी आउटफिट या किसी भी प्रॉक्सी के टारगेट पर है, तो ये इजरायली नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। देखिए रवि, सबसे बड़ी दिक्कत इस समय इजराइल के पास यह है कि 7 अक्टूबर के बाद 2 बार ऐसा हो चुका है कि जब उनकी सिक्योरिटी ब्रीच खुलेआम की गई। हिजबुल्लाह ने ना सिर्फ उनके, अभी देखिए न्यूक्लियर साइट्स का, आपको इसको इससे पहले याद होगा कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स में खासतौर पे जो हाइफा पोर्ट है, उसके सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उनके आयरन ड्रोम की लोकेशंस, उनके ऑयल डिपो, उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिपो, सबके वीडियो कैप्चर किए, एक एक जगह के कैप्चर किए। 48 घंटे तक उनको अपने पास रखा, एनालाइज किया। और यही इजराइल को अब डर है कि अगर अब जंग हुई तो उनके प्राइमरी टारगेट्स भी इन यही इलाके होंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिजबुल्लाह इससे डरेगा। हिजबुल्लाह इससे इसलिए डरेगा नहीं क्योंकि उसको पता है कि अगर ये आखिरी मौका उसने चूक दिया तो फिर इजराइल पर बढ़त नहीं बना सकता। और ये इस समय की सिचुएशन है। इजराइल की इस सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर उनकी वॉर कैबिनेट में भी कई बार तीखे आरोप एक दूसरे पे लग चुके हैं। यहां तक कि फाइनेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ, या फिर आप कह सकते हैं चीफ ऑफ स्टाफ के साथ भी बहस हो चुकी है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा कंसर्न है इजराइल के लिए। और इजराइल ये समझ रहा है कि अगर इसको पहले से प्रिवेंटिव एक्शंस लेकर नहीं रोका गया तो फिर निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह के अटैक उसके लिए बहुत विध्वंसक होंगे। जी डीएस त्रिपाठी सर, सवाल मेरा आपसे है, हिजबुल्लाह की तरफ से जो परमाणु सेंटर्स है उनकी रेकी करना, ये क्या बतला रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या बड़ा विध्वंस मचाने की तैयारी में हिजबुल्लाह? बिल्कुल, देखिए डर तो है, कोशिश तो पूरी करेगा, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि इजराइल इसके लिए तैयार है। आज की तारीख में देखिए, वहां पर इजराइल की 12th ब्रिगेड वो वहां पर रिहर्सल कर रही है अटैक की। उनकी 55 पैराट्रूपर ब्रिगेड, जो एक बहुत स्पेशल ब्रिगेड है, वो भी वहां पर है जो कि एक्सरसाइज कर रही है। तो ये तैयारी इजराइल भी अपनी तरफ से पूरी कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है इसमें, हिजबुल्लाह को लग रहा है कि उनके पास ये मौका है। और मैं दोबारा ये बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ एक्सरसाइजेस कर रखी हैं। उनके साथ ये मिले हुए हैं, उनसे। लेकिन त्रिपाठी सर, अगर परमाणु विध्वंस होता है तो इसका खतरा सीमित नहीं रहेगा ना इजराइल तक, खतरा तो फिर आगे ही बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए कोई परमाणु अगर कुछ हुआ इजराइल में, तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है, रुकेगा नहीं, ईरान पर भी जाएगा। और अगर ईरान पर गया तो बाकी जगह। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतना बड़ा विध्वंस और खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार है हिजबुल्लाह। एक बड़ी खबर सर आ रही है, इसका मेरू करना है गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स की विनाशक बमबारी। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर बम दागे हैं ताबड़तोड़। इजरायली हमले से गाजा में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से गाजा में आईडीएफ ने विनाशकारी बमबारी की। एक तरफ हमास के खिलाफ लगातार उसके खात्मे का ऑपरेशन छेड़ रखा है, दूसरी तरफ हमास के बाद अगला नंबर हिजबुल्लाह का यह ऐलान बेंजामिन नेतन्याहू कर बैठे। लेकिन इस वक्त गाजा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर बम दागे हैं। इजरायली हमले से गाजा में भारी नुकसान हुआ है, भारी विध्वंस मचा है, जो खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल लेबनान फ्रंट से अभी की ये ताजा खबर है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की धमकी,
नसरुल्लाह ने कहा इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे। नसरुल्लाह ने किया जंगी ऐलान, इजराइल के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे, ये कहा है नसरुल्लाह ने। तो देखिए वही बात एक बार फिर से दोहराई जा रही है, इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे, यानी इजराइल के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देंगे। और यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध जितना दिख रहा है उससे कहीं बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये सवाल अस्तित्व का है इजराइल के और जो दूसरे देश हैं उनके। तो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की बहुत बड़ी धमकी और इसमें छिपा है पूरा एजेंडा। समझ लीजिए नसरल्लाह का एजेंडा क्या है, नसरल्लाह की तैयारी क्या है। तो हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल के खिलाफ जंगी ऐलान करते हुए इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर देने की धमकी दी है, मिट्टी में मिला देने की धमकी दी है। रॉकेट हमलों से इजराइल का विनाश करेंगे, यह कहा गया है। बिल्कुल, और देखिए क्या बोला नसरुल्लाह ने। सबसे पहले ये देखिए इजराइल को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, रॉकेट हमले करेंगे। और धर्म युद्ध की आठ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हूती हमास के हमले लगातार चल ही रहे हैं। क्या बोला है नसरुल्लाह ने? तो लेबनान में जखीरा है हथियारों का और इजराइल से जिहादी जंग करेंगे, यही संकेत दे रहे हैं कि ये वॉर जो है अब रिलीजियस कलर में पूरी तरह से आ चुकी है। बिल्कुल, शहर के शहर बर्बाद हो जाएंगे इजराइल के। ये हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने धमकी दी। इस्लामिक ग्रुप इसके लिए तैयार बैठे हुए, यही वजह है कि धर्म युद्ध की जो आहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है इन धमकियों में और जो इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। बुनियादी ढांचा इस वक्त टारगेट पर हिजबुल्लाह के, इजराइल का खात्मा इस तरह से किया जाएगा, ये तैयारी है नसरुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से। और हिजबुल्लाह पर यह दबाव इसलिए है क्योंकि हिजबुल्लाह को ऐसा लग रहा है कि यह उसके पास मौका है जब वो इजराइल से अपना बदला ले सकता है। और देखिए राजेश सर, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल को मिट्टी में मिला दे, या फिर भरोसा उन प्रॉक्सी ग्रुप का है जिसका समर्थन ईरान भी कर रहा है, कई देश कर रहे हैं? देखिए हिजबुल्लाह के पास, जैसे पाटिल जी ने बताया कि बहुत सारे हथियारों का जखीरा है और उनके पास निश्चित एक ताकत है कि वो इजराइल को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने वीडियो जारी किए हैं, जो स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स हैं उनकी ने रेकी की है। लेकिन मैं यहाँ पे एक कॉशन भी देना चाहूँगा कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल के न्यूक्लियर टारगेट्स को, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा तो उसके उनका अंजाम जो है हिजबुल्लाह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि इजराइल के पास कुछ नहीं है, पर यह ज़रूर है कि इजराइल हैज़ मोर टू लूज़। मतलब उनके जो शहर हैं, जिस तरह से उन्होंने उनको विकसित किया है, जब वो टारगेट पे आएंगे तो जो वहाँ पे विनाश होगा वो कहीं ज़्यादा होगा। हिजबुल्लाह के दूसरी तरफ देखिए हिजबुल्लाह के पास क्या है, वो तो वैसे ही कई युद्ध में कई उनके शहर तबाह हो चुके हैं, तो उनको इसलिए आपका इशारा यह है कि इजराइल डिफेंसिव भी होगा, लेकिन साथ ही साथ वो एक बड़े मैसेज देने की कोशिश करेगा अपने हर एक्ट के जरिए, ताकि उस पर कोई हमला करने की हिम्मत ना जुटा पाए।